हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और योक की लेंथ लेंगे 15.5 इंच। कुर्ती की विड्थ के लिए चेस्ट साइज में 2-2 इंच का मार्जिन दोनों तरफ रखेंगे। चेस्ट साइज है 18 इंच, मार्जिन रखेंगे 4 इंच, तो विड्थ लेंगे हम 22 इंच। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग से नीचे आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। चेस्ट साइज है 36 इंच, 36 इंच को चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल को शेप देंगे। 7 इंच का सेंटर लेंगे 3.5 इंच और कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे, फिर इसे शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेनी है। नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट साइज है 28 इंच, 28 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद फिटिंग वाले पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और फिर मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है। मार्जिन वाली लाइन पर नीचे वाली साइड से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देनी है। इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद कुर्ती के बॉटम लेयर की कटिंग करेंगे। लेंथ ली है 19 इंच, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। टोटल लेंथ के लिए 20.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसे 2 फोल्ड कर लेना है। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की लेंथ लेंगे 19 इंच और विड्थ लेंगे 18 इंच। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाली साइड 3 इंच पर मार्क करना है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए शेप दे देनी है। बॉटम पार्ट में मैं चुन्नटें डालकर फिर पट्टी लगाऊंगी, इसलिए नीचे वाले साइड कटिंग नहीं करनी है। इसके बाद कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। पहले नेक की कटिंग करेंगे। बुकरम लेनी है, उसे 2 फोल्ड करना है और नेक की लेंथ के लिए 7 इंच पर मार्क करना है और विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है। नेक में वी शेप का बनाने वाली हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे परफेक्टली वी शेप देने के लिए थोड़ा सा शेप दे देंगे। फिर इस मार्किंग से 1 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करनी है। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इस बुकरम के गले को उस पर रखना है और मार्किंग कर लेनी है। फिर मशीन की चाल को बड़ा करना है और इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। इसके बाद बाहर की तरफ 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और इसे फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर कुर्ती के सेंटर में मार्किंग करनी है और इसी तरह से नेक के भी सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। फिर कुर्ती के राइट साइड में नेक को रखना है और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है।
फिर बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अंदर की तरफ 0.5 इंच का मार्जिन रखना है और फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसे फोल्ड करना इजी रहे। फिर इसे फोल्ड करना है और तुरपाई कर लेनी है। इसके बाद हम बैक नेक स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने कुर्ती रखनी है, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। फिर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। पॉइंट्स को मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है और कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करना है। फिर इसे राउंड शेप दे देनी है। इस पट्टी में 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इस पट्टी को नेक पर अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। फिर इसे राइट साइड में टर्न करेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसकी वजह से ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। फिर इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले बैक साइड से फैब्रिक को लेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे वाली साइड से 0.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर लेना है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। इसके बाद इसे स्टिच कर देना है। फिर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को स्टिच कर देना है। इसके बाद बॉटम लेयर में मशीन की चाल को बड़ा करके सिलाई लगानी है। धागे को खींचते हुए इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। फिर इसे योक के साथ अटैच कर देना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे। 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट साइज है 28 इंच। 28 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे। 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे वाली साइड से 0.5 इंच का मार्जिन रखना है और इसे वेस्ट साइज की मार्किंग के साथ मिला देना है।
इसके बाद इसे स्टिच कर देना है। नीचे वाली साइड से फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स के बॉटम में चुन्नटें डाल लेनी है। उसके बाद एक पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ 2.5 इंच होगी। फिर इसे स्लीव्स की लॉन्ग साइड में अटैच करेंगे और पट्टी की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। स्लीव्स को राइट साइड में टर्न करना है और पट्टी को 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे और बॉटम से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसे स्टिच कर देना है। इसके बाद स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और स्लीव्स को राइट साइड में टर्न कर लेना है। के थ्रू स्लीव्स को इंसर्ट करना है। फिर सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए इसे 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देना है। कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो and thank you very much for watching this video.